हेलो गाइस, हमने जो पिछली क्लास थी हमारी जो हुई थी, हमने उसमें बहुत सारा डिस्कस किया था। हमने कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और साथ ही साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली है, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर लिया है, कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के। इसके अलावा हमने एग्ज़ाम्पल 7 देखा था, एग्ज़ाम्पल 8 देखा था एंड अब हम एग्ज़ाम्पल 9 देखते हैं, ठीक है। ये वे एग्ज़ाम्पल्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और हाँ, ये आपके बेसिक्स को क्लियर करते हैं। अगर आप बेसिक को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको एग्ज़ाम्पल्स एक बार देखने बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, शो दैट करना है 0.2353535। दैट मीन्स कि 2 तो एक बार है, मगर जो 3 5 है वो क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये जो ऊपर लिखा है इसका मतलब क्या होता है, बार, ठीक है। और उसके बाद फिर रैशनल नंबर को क्या दे रखा है, यहाँ पे पी बाई क्यू की फॉर्म में दे रखा है, जो कि पी बाई क्यू क्या है, इंटीजर है और साथ ही साथ क्या है, को प्राइम है। और जो क्यू है वो क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन इसका फर्स्ट देखते हैं, क्या इसमें क्या लिखा है, x इक्वल्स टू 0.235। तो हम इसको करेंगे, ठीक है। इसमें जो 2 है डज नॉट रिपीट नहीं हो रहा है, बट द ब्लॉक 35 इज़ रिपीट्स, वो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो जिसके ऊपर बार होता है उसी के ऊपर, जिसके ऊपर बार होता है हम उतनी ही जीरोज़ लेके चलते हैं। मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, जैसे मान लीजिए इसके ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। मैंने एक और एग्जांपल लिया था, जैसे मान लीजिए ये 3 के ऊपर बार है तो इसका मतलब है कि 1000 से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे ऐसे दे रखा है कि ये किसके ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है। दैट मीन्स कि ये आपका ये 1000 से होगा मल्टीप्लाई, और ये इसके 2 के ऊपर बार है, दैट मीन्स ये 100 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम अभी शुरू करते हैं, पूरा अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए अब जैसे यहाँ पे आपको वाला दे रखा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे। लेट क्या करेंगे हम, x इक्वल्स टू 0.2353, ठीक है। 5 फेर लेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये हो गया, इसको हमने माने इक्वेशन 1 मान ली अभी के लिए, ठीक है। अब किसके ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सिर्फ 2 से करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर बार है मतलब कि 100 से, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज वेल एज यहाँ से भी करेंगे। तो यहाँ से करेंगे 100 से मल्टीप्लाई x, और फिर हम यहाँ से करेंगे तो 0.235335 इंटू 100। सेम वही प्रोसीजर, यहाँ पे आपका 2 पॉइंट लिखा है, इसको आप क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे तो कितनी जीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज़ हमने गिन लिया और हमने यहाँ पे 7 जीरोज़ लगा दिए, ठीक है। अब ये 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया तो कितनी जीरोज़ बची हमारी, 1 2 3 4 5 जीरोज़ बची। और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 100x आ जाएगा। तो ये तो हम यहाँ पे पूरा लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम कितनी 5 जीरोज़ लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 के बाद यहाँ पे हमने जीरोज़ लगा दी, तो ये हमारी क्या होगी, सेकेंड इक्वेशन होगी। अब जब हमारी ये इक्वेशन हो गई है तो हम क्या करेंगे, हमारी फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम
फर्स्ट। ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस करेंगे तो 100x माइनस x इक्वल्स टू, ये पूरा हमने लिखना है तो थोड़ा ध्यान से लिखना है, कहीं कुछ गलती ना हो जाए। ठीक है, 0.235 और 5 के आगे पॉइंट है, 5 के आगे पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है। ओके, आगे देखिए 2 3 5 3 5 और 3 5। ठीक है, माइनस कर रहे हैं हम किससे, फर्स्ट वाली इक्वेशन से। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे आराम से ध्यान से लिखेंगे, 0.235335। अगर आपको बहुत बड़ा लग रहा है तो आप जस्ट यहाँ 2 तक लिख सकते हो, तीसरा छोड़ सकते हो। ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं है तो हमने क्या माना, इसके आगे x के आगे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे, है ना। और 100 में से अपना 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 99x हो जाएगा। इसको माइनस करते, तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, हम रफ़ करेंगे, है ना। तो रफ़ करेंगे, ज़रा आप खुद माइनस करके देखिए अगर आपको आता है तो। 0.2353535 और माइनस करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा तो यहाँ पे आएगा आपका 2, फिर 3 5, फिर 3 5 और यहाँ पे 3 5। अब 3 5 3 5 बार बार रिपीट हो रहा है तो दैट मीन्स कि हम अपनी तरफ से यहाँ पे 3 5 लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये वाला देखो, ये वाला तो पूरा कैंसिल हो रहा है, ये वाला सारा सेम है तो कट के क्या आएगा, अपना 0 आ जाएगा। मगर यहाँ पे हम जब करेंगे तो हमारा 3 आ रहा है और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारा 2 3 आ रहा है ना। तो ये आ रहा है तो हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 23.3। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे x लिखेंगे, ये हमारा 23.3 हो गया और यहाँ से 99 हमारा कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। और यहाँ से हम हटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, यहाँ से हम रिमूव करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। दैट मीन्स कि जो हमारे x की वैल्यू है बच्चों क्या आई, 2 3 3 और नीचे क्या है 990। तो ये आंसर हो गया। बहुत ही इजी है अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए आगे। अब ये आपने अच्छी तरीके से आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, सो दैट कि आप जो भी चीज़ समझे बहुत ही अच्छी तरीके से समझे। ठीक है, और एक बार समझे, जो भी चीज़ समझे वो एक बार समझे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर आ गया था, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रिवर्स करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने और कॉन्सेप्ट की तरफ कि यहाँ पे आगे दे क्या रखा है। तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू होती है। हाँ, ये कई बार आ चुका है तो इसमें भी है कुछ नहीं, बस सिंपल सा दे रखा है, हम इसको यहीं पे समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसमें। ठीक है, इसमें जैसे कि इरेशनल नंबर बताना है, क्या बताना है बच्चों, इरेशनल नंबर बताना है। तो इरेशनल नंबर के लिए 1/7 और 2/7 के बीच में बताना है। तो आप सिंपली क्या कर लो कि आप ना 7 आप डिवाइड कर लो। ठीक है, जब आप डिवाइड करोगे यहाँ से तो पॉइंट आपका 1 आ जाएगा, स्टार्ट होते होते ऐसे आ जाएगा आपका। ठीक है, और उसके बाद फिर आप इसको जब डिवाइड करोगे 7 और डिवाइड करोगे 2 से तो जाएगा नहीं, तो हमें एक पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट यानी 0 लेना पड़ेगा। तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो 4, तो ये 2 से स्टार्ट हो जाएगा, तो यानी ये वाला आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हम बहुत सारे नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही चीज़ दे रखी है इस वाले क्वेश्चन में, तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, इन्होंने ये लिया है, आप कोई और नंबर भी ले सकते हो। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे नंबर आते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है इनफाइनाइटली मैनी सच नंबर्स, तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है,
अब हम यहाँ पे मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। तो डेसिमल फॉर्म में बताना है। डेसिमल फॉर्म दैट मीन्स कि आपने डिवाइड करना है। एंड से दैट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन सच हैज़। तो इसके आपने क्या करने हैं, डेसिमल एक्सपेंशन बताना है, कौन से टाइप का, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। सो ये सारे टाइप बताने हैं। तो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एकदम डिटेल में जाएंगे, तो आप चिंता मत करो, ठीक है। सो हम जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, 36/100। क्या दे रखा है, 36/100, ठीक है। तो जो पहले वाला क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है 36/100। 1 सेकेंड, चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है 36/100 दे रखा है। तो आप इसको सॉल्व करोगे, सिंपल सा, कुछ मूर्ख बच्चे होंगे इसको ऐसे करने लग जाएंगे, अरे भाई ऐसे नहीं करना है। कर सकते हो मगर हाँ, क्यों बड़ा करना है जब आपको पता है कि नीचे 2 ज़ीरोज़ दे रखी है और उन 2 ज़ीरोज़ को आप अगर ऊपर लेके जाते हो तो सिंपली आपका डिवाइड होके यहाँ पे आंसर आ जाता है ना। जब आप इसको ऐसे करते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको ये मिलता है। और आप कह सकते हो ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है ना बच्चों। तो एकदम स्मार्ट वे करना है, ना कि हार्ड कुछ होंगे इसको सिंपली ऐसे करने के लिए हार्ड वर्क है। आपने हार्ड वर्क नहीं करना है, आपने स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। और स्मार्ट वर्क के लिए आपको अपना दिमाग चलाना होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, 1/11 दे रखा है। क्या दे रखा है, 1/11। जब अब इसमें आप अपना डिवाइड कीजिए। अब जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपने यहाँ पे ऐसे लिखा और फिर आपने इसको डिवाइड किया, तो 11 की टेबल में 1 तो आता नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे 0 और फिर यहाँ पे 10 कर दोगे। अब 10 भी नहीं आता तो फिर 1 और 0 लगाओगे और फिर यहाँ पे आपकी 1 और 0 आ जाएगी। 100 आता है, नहीं आता, तो उससे छोटा तो आता है भाई 99। तो 99 ले लिया आपने, ठीक है। और जब आपने 99 लिया तो अब यहाँ पे 9 पे जाएगा। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे तो कैंसिल हो गया, फिर 1 आ गया। फिर उसके बाद आप वही प्रोसीजर अपनाओगे। यहाँ पे 0 तो अपनी तरफ से ले सकते हो, मगर 1 और 0 लेने के लिए आपको यहाँ पे फिर 1 0 लेनी पड़ेगी। फिर आपका ये 99 पे जाएगा। तो फिर आपका जैसे करते जाओगे तो आपका यहाँ पे ऐसे आता रहेगा, है ना। तो मतलब क्या है, ये तो रिपीट हो रहा है। अब जब रिपीट हो रहा है तो हमारे लिए क्या है, रुका तो है ही नहीं, रुका है ही नहीं तो वो तो टर्मिनेटिंग है ही नहीं, वो तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसको लिखोगे कैसे, इसको आप ऐसे लिखोगे, यहाँ पे 0 आएगी और उसके बाद आप बार लगा दोगे। तो यह आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए। अब इसको हम यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। अब अपना थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाले में हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है हमसे कि 4 1/8 बताना है, ठीक है। तो ये तो आपका किस में हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया। किस में हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। जब आपका ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में हुआ है तो आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है जी। तो सॉल्व करने के लिए फर्स्टली आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, सिंपली मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने इसको इससे क्या किया, मल्टीप्लाई किया और जो भी आंसर आया फिर प्लस कर दिया। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 से क्या हो गया आपका 32 हो गया। और उसमें आपने 1 प्लस किया तो कितना हो गया, 33/8 हो गया। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड आप इसको ऐसे करोगे, यहाँ पे
खुद से करके देखो बच्चों, तभी पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका 32 आएगा। ये कितने पे गया आपका 8 में 32 यानी 4 पे जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा और फिर 0 लगाओगे अपनी तरफ से, ये लगाओगे तो पॉइंट में आएगा और 1 आ जाएगा क्योंकि 8 पे जा रहा है यहाँ पे। उसके बाद फिर इसने सॉल्व किया तो यहाँ पे क्या आ गया 2। ठीक है, और फिर अपनी तरफ से यहाँ पे एक और 0 लगाई, ये कितने पे जाएगा अपना 16 पे जाएगा और 16 पे यानी 2 पे जा रहा है। उसको आगे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और 40 यानी ये अपना जा रहा है 5 पे, यानी पूरा ये डिवाइड हो रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया आपका, ये रिमाइंडर इसका क्या आ रहा है, रिमाइंडर इसका आ रहा है 0। हम याद है आपको, हमने 2 केसेस पढ़े थे, तो ये आपका किस में जाएगा, ख़त्म हो गया भाई। ख़त्म हो गया तो मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, आगे अब यहाँ तक हमें फिनिश करते हैं, आने वाली और क्लासेस में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।